गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने की बात को दोहराया है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने भी कहा कि नक्सलियों के ताबूत में अंतिम कील ठोकी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में नक्सल प्रभावित इलाकों में एक महीने में 175 से ज्यादा नक्सलियों के स्मारकों को जमींदोज किया गया। तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन यहां पर जारी है और इस बीच जिस तरीके से एक संकल्प लिया गया है कि 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करना है, उसके खिलाफ लगातार जो है ऑपरेशन चल रहा है। ये नक्सलियों का तो इनकाउंटर होता था, अब उनकी स्मारकों को भी नस्ते नाबूद किया जा रहा है। 8 फरवरी 2026 को रायपुर में एक रिव्यू बैठक में गृह मंत्री जी का निर्देश था कि जिस प्रकार से नक्सलियों ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में अपने स्मारक बनाए हैं, उन स्मारकों को ध्वस्त किया जाए। उसके पीछे मेन कारण ये था कि यह स्मारक लोगों को याद दिलाते थे। दूसरा, ऐसा भी एक सोच था कि आने वाले समय में इन स्मारकों के चारों तरफ फिर से हो सकता है कोई नक्सलवाद को पनपाने की कोशिश करे। इसी कड़ी में इन नक्सली जो हमारे फोर्सेस हैं, इन नक्सली अंचलों में जाकर इन स्मारकों को ध्वस्त कर रहे हैं। कुल कितने स्मारकों के वहां पर मौजूद होकर उस इलाके में मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है? जहाँ जहाँ हमारी फोर्सेस जा रही हैं, वहाँ जहाँ भी स्थानीय तौर पे सूचना मिलती है उस पर एक्शन लिया जा रहा है। मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पिछले 20 दिन में जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, मुझे लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिन में हम संपूर्ण अंचल से इन सभी स्मारकों को ध्वस्त कर देंगे। हथियार और गोला बारूद भी नक्सलियों के सेंटर से बरामद किए जा रहे हैं, उनको भी आप लोग नष्ट कर रहे हैं, इस बारे में कैसे आगे बढ़ रहे हैं? 8 फरवरी की मीटिंग और उसके पहले की एक रिव्यू मीटिंग में माननीय गृह मंत्री जी का आदेश था कि जितने भी डंप्स हैं नक्सलियों के, जो कि उन्होंने पिछले कई वर्षों में बनाए हैं, जिनमें कि उन्होंने अपने हथियार रखे थे, गोला बारूद रखा था, उनको सबको ढूंढा जाए। विशेष तौर पर जो लोग सरेंडर हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, उनसे पूछताछ की जाए, उनके बारे में पता किया जाए और इन डंप्स में से सारी वस्तु रिकवर की जाए, जिससे आने वाले समय में इस गोला बारूद को, हथियार को इस्तेमाल कर कोई फिर से किसी भी प्रकार की नक्सलवाद की कार्रवाई या क्रिमिनल एक्टिविटी न कर सके। और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में नक्सलियों के स्मारकों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। सुरक्षा बलों ने अब तक 203 से ज्यादा स्मारक ध्वस्त किए हैं। सरकार का यह भी कहना है कि यह कदम नक्सलवाद की विचारधारा को खत्म करने के बड़े अभियान का हिस्सा है। अधिकारियों के मुताबिक इन स्मारकों के जरिए नक्सली अपने पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करते थे। डीजी सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं और नक्सल गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। उनका यह भी कहना है कि शांति और विकास के लिए ऐसे कदम बेहद जरूरी हैं। नक्सलियों का है सर, हाँ, बनवाए थे वो, हाँ, 28 जुलाई मनाने के लिए, हाँ, मतलब एक पंचायत का, हाँ, मतलब एक मुख्य स्थान के रूप में बनवाए थे सर। मुख्य स्थान पे और कोई विशेष नाम पे नहीं है? मतलब उसमें लिखे थे जो जो मतलब उस समय जो काम कर रहे थे उनका, हाँ, नाम 4-5 लोगों का नाम लिख रहे थे। हाँ, एक कलमु रवा मासा करके, हाँ, और एक कलमु मड़कम देवे करके, हाँ, बाकी उस समय मतलब संगम सदस्य ऐसे थे, हाँ, तो उसी स्थान पे इनका भी नाम लिखे थे। और जो आदमी बनवाया था पहले इधर का, मतलब लीडर हुआ करता था, वो बाद में सिलेंडर हो गया और डीआरजी में था। उसके बाद उसका एक्सीडेंट में खत्म हो गया सर। खत्म हो गया? क्या नाम था उसका? उसका मड़कम भुइया करके। मड़कम भुइया, जी जी। तो ये स्मारक अभी तुम लोग तोड़ोगे या हम तोड़े? तुम लोग तोड़ दो। कब तक तोड़ दोगे? कल तक? तो गाँव वालों को बात करना पड़ेगा सर, मुखिया लोगों को। हाँ, कौन है यहाँ का मुखिया? सरपंच का क्या है? एक कलमू मुड़ा करके उसको। कलमू कहाँ घर है उसका? उसका वो पारा में सर। कौन सा पारा? यही पारा सर, लेकिन और साइड में। कितना दूर है यहाँ से घर? यहाँ से ज्यादा आधा किलोमीटर तो नहीं है, ऐसे ही मतलब लगा है सर। ठीक है, उसको जो है ना, उसको बुलाओ कल कैंप कल नहीं, आज ही बुला लो, आज कैंप उसको बुला लो। नंबर दे देंगे सर। हाँ, तो फोन लगेगा ना उसका? हाँ, लग जाएगा सर। ठीक है, उसका नंबर दे दे। पटेल के मरकम भीमा, उन लोग मुखिया लोग सर। हाँ, ठीक है, मुखिया को बोलना है इसको गिरा देने और उसका नंबर दे दो और बाकी आज उसको कैंप लेके